यह प्रजाति त्यजन देहम सयाति परमाम गति। कल के उपसंहार में बात कही गई थी कि कोई व्यक्ति ओंकार का अभ्यास करते करते और उसके प्राण निकल गए। व्याहरण माम अनुस्मरण, मेरा स्मरण करते करते उसके यहाँ ओंकार की ध्वनि आ गई, ओंकार का स्वरूप हो गया, ओंकार का चिंतन हो गया, तो उसको बहुत बड़ी गति मिलती है। ओमित्येकाक्षरम मम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण यह प्रजाति त्यजन देह। ऐसा बोलते बोलते जो आदमी अपनी देह को छोड़ता है, सयाति परमाम गति, वो परागति को प्राप्त करता है। इसलिए आपके जितने मंत्र हैं आप उनको जरूर जपिए, पर उनके साथ ओंकार का प्रयोग होना ही चाहिए। ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं, ओंकार रहित मंत्र नहीं होता, उसका बहुत बल नहीं। उसके बाद में भगवान ने कहा कि भाई संसार में जितने लोग हैं, बीजम माम सर्वभूतानाम जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु पुण्यो गंधा पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभागसौ। आज वो बता रहे हैं कि मैं कहाँ का हूँ। परसों उन्होंने कहा था सारे संसार में मैं ही अनुस्यूत, सारे संसार का प्रभाव ही मैं हूँ, सारे संसार का प्रलय मुझ में होता है। आज भगवान ने कहा पुण्यो गंधा पृथिव्याम। कैसी विचित्र बात। जमीन आपकी है, छोटी छोटी क्यारियां आपने बनाई, लेकिन आपने एक में गुलाब लगा दिया, दूसरे में आपने मोगरा लगाया, तीसरे में चमेली लगाई, चौथे में मिर्च का पौधा लगा दिया, पांचवें में आपने शेरड़ी लगाई, छठे में आपने कपास बो दी, सातवें में आपने एरंडी बो दी। बड़े आश्चर्य की बात है, भूमि आपने उसको एक जैसी खाद डाली, एक तरह से उसको ठीक से करने का प्रयत्न किया, लेकिन वाह भगवान कहते हैं कि सबके भीतर में हूं, क्योंकि सबको जो पुण्य गंध प्रदान करते हैं। अब गुलाब की गंध अलग, मोगरे की अलग, चमेली की अलग, गेंदा की अलग, पारिजात की अलग, और जिन जिन वस्तुओं को मैंने बताया सबके भीतर कोई न कोई गंध है। पृथ्वी का गुण ही है गंधमयी पृथ्वी, ये तर्क शास्त्र में कहा गया। भगवान कहते हैं पुण्यो गंधा, जो पवित्र गंध। अब दुर्गंध को नहीं कहा कि मेरी गंध है जो गटर में और गार्बेज इकट्ठा करते हैं दुनिया। इसलिए भगवान एक प्रकार से हमको संदेश दे रहे हैं कि हम ऐसी वस्तुएं पृथ्वी पर न फेंकें जिनसे दुर्गंध हो। परमात्मा के सद्गुण जो गंध है, उनकी जो विशेषता है, उस गंध को जीवित रखने का प्रयत्न करना, ये मेरा और आपका भी करना। इसलिए पश्चिमी देशों से और हम सब कुछ सीख रहे हैं, और उससे भी नीचे की बातें जब समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, जो इन दिनों हाई कोर्ट के चुकादे के बाद आप बातें करते हैं, उन बातों को मुंह से कहने में भी शर्म आती है, तो शायद हम पशुता की ओर बढ़ रहे हैं, मानवता की ओर। सोचिए, भगवान श्री कृष्ण संदेश दे रहे हैं कि पृथ्वी के प्रति मेरा और आपका कर्तव्य। यदि परमात्मा पुण्य गंध देते हैं, तो मानव को उस पुण्य गंध को जीवित रखने के लिए अपने आसपास स्वच्छ रखने चाहिए। जल स्वच्छ हो, सरोवर स्वच्छ हो, गंगा जी स्वच्छ हो, नर्मदा स्वच्छ हो। और ये स्वच्छता आप में से बहुत लोग पश्चिम में गए, आप देखते हैं कहीं आपको कचरा दिखाई नहीं पड़ता। छोटे छोटे देश में भी आप जाएंगे, अमेरिका, इंग्लैंड और सब जगह बचपन से लोगों को सिखाते हैं कि कचरा फेंको। मेरे साथ तो ऐसी बुरी घटना घटी, मैं पश्चिमी जर्मनी में एक जर्मन मित्र के साथ घूम रहा, और कोवेलेंस नाम का एक नगर है, राइन नाम की नदी है, उसके किनारे 20-25 माइल तक में जा रहा। वैसले उनका नाम था, उनको थोड़ी संस्कृत भी आती थी, और बेचारे बड़े भले आदमी थे। मुझे तो लोग जगत गुरु कहते थे। वो बेचारा भूल गया तो मुझसे कहता है कि आई वांट टू से समथिंग टू यू मिस्टर जगन्नाथ गुरु जी। मैं हंसा, मैंने कहा अच्छा। हाँ बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? बोला आई हैव गिवन यू दिस ऑरेंज। मैंने कहा ठीक है। फिर धीरे धीरे से कान में कहता है, प्लीज डोंट थ्रो द गार्बेज ऑन द रोड। ये कचरा सड़क पर मत फेंकना। मैंने उससे पूछा, हाउ डू यू नो दैट आई एम गोइंग टू थ्रो इट? बड़ी जोर से उसने कहा कान में, बिकॉज यू आर इंडियन।
यानी इंडियन कचरा फेंकने का ही काम करते, यानी कैसी बुरी पहचान। बड़ी पीड़ा हुई, मैंने कहा भाई ऑल इंडियंस ऑन द सेम कैटेगरी, आई नो योर एटिकेट ऑफ योर कंट्री, लेकिन अब कचरा फेंकने वाले ही जाति बन जाए यदि, विचारों का दूषण, भोजन का दूषण, परिवेश का दूषण, ये सारा दूषित यदि हो जाए तो हम कैसे कहेंगे कि भारत महान है? उस भारत की महानता को जीवित रखने का हम सबका दायित्व है, और वो हमारे शास्त्र संदेश देते हैं। गीता केवल मोक्ष शास्त्र नहीं, गीता व्यवहार शास्त्र, गीता राष्ट्र का शास्त्र, गीता जीवन का शास्त्र है, जीवन को कलात्मक जीवन जीने के लिए देने वाला एक दिव्य शास्त्र। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा पुण्यो गंधा, जितनी जितनी पवित्र गंध हैं वो सब मेरे ही, पुण्यो गंधा पृथिव्याम तेजश्चास्मि विभा वसौ, और उन्होंने कहा जहां जहां आपको तेज दिखाई पड़ता है वो तेज भी परमात्मा। यद्यद् विभूति मत सत्वम, श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में फिर इस बात को दूसरी तरह से कि जहां जहां भी आपको विभूति दिखाई पड़े, मम तेजोंश, वो मेरे ही तेज के द्वारा उत्पन्न है, मेरे ही अंश के द्वारा। संसार में जहां जहां भी आपको सात्विक श्रेष्ठता दिखाई पड़ती है, सात्विक शब्द का मैंने प्रयोग किया। कई बार ऐसे लोग होते हैं कि अपने तेज से पूरे गांव को कपकपा देते, वो तेज नहीं, वो तो भय है। आतंकवादी अभी यहाँ तलवार लेके आए तो दूसरा दरवाजा लेके खोल के हम भागेंगे, तो वो भी बड़ा तेजस्वी हो गया। कसाब को तेजस्वी कहेंगे क्या? है? गौरी को क्या तेजस्वी कहेंगे? तेजस्वी वो कि महात्मा बुद्ध चले आ रहे, घोड़े पर बैठा हुआ अशोक चला आ रहा, श्वेत वस्त्रों में खून के दाग लगे, लहू का चिन्ह लगा हुआ, लेकिन उसके मन में आए आदमी बड़ा शांत है, इसलिए घोड़े पर से उतरूं, प्रणाम करूं। पूछा आप कौन? वैसे तो मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन मुझे बुद्ध कहते हैं, मैंने तो आपका बड़ा यश सुना। कहां से लौट रहे हो? उसने कहा कलिंग का युद्ध जीत कर आ रहा। गौतम बुद्ध ने कहा कितने लोगों का हनन किया? जितने मिलते गए सब कोई काटता चला गया। आज रात्रि को विश्राम करोगे? हाँ तो करना, नींद आ जाएगी? कुछ देर चुप रहा। उसने कहा नींद तो शायद नहीं आई। क्यों? क्योंकि जिन लोगों को मैंने अपने कृपाण से टुकड़े किए हैं उनकी चित्र मेरे सामने स्वप्न में आए। मालूम नहीं मैं सो सकूंगा कि नहीं, लेकिन उन अभद्र क्षणों में जब मेरे सिर पर हिंसा नाच रही थी, मैं इस बात का विचार नहीं कर पाया। अब वो स्वयं नहीं बोल रहा है, किसी के तेज से प्रभावित होकर उसका मानसिक परिवर्तन है, और वो तेज है गौतम बुद्ध का। श्वेत वस्त्रों में बैठा हुआ, खड़ा हुआ, हाथ में एक भिक्षा पात्र लिए और चलते चले जा रहे हैं। अशोक ने कहा कल बताओ, मैं फिर भिक्षा के लिए निकलूंगा। तुम तो सम्राट हो, तुम्हें आने में कष्ट होगा, मैं उधर ही भिक्षा मांगने आ जाऊंगा जिधर तुम रहते हो। किसी को बंधन से मुक्त करने के लिए साधु कितना निम्न उतर सकता है, अपने वैभव का विस्मरण कर सकता है, ये अद्भुत बात। अशोक ने कहा कि नहीं महाराज, मैं ही इस मार्ग पर पुनः आऊंगा जिधर आप भिक्षा करने जा रहे हैं। कैसी नींद आई, सो नहीं सके, क्योंकि इतने लोगों का वध किया था, एक के बाद एक तलवार लेकर खड़े मुझे मारने के लिए। फिर भोजन तो ठीक से किया ना, भोजन भी नहीं कर पाया, इसलिए कि मुझे डर लग रहा था कि उनका कोई परिचित मुझे जहर दे दे, तो इसलिए पहले मैंने टेस्टर को भोजन टेस्ट कराया, उसके बाद मैंने भोजन किया। राजनेता भी लगभग ऐसा ही नाटक करते हैं आजकल, आपको मालूम है। अब विचार करिए कि जो रोटी न खा सके और जो सो न सके, खाली हेलीकॉप्टर पर घूमने से थोड़ी जिंदगी सुखी हो जाती है। सुख तो अंतर होता है, अंदर व्यक्ति के। इसलिए उस अंदर के सुख को प्रकट करने की कला, ये केवल श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, रामचरितमानस, उपनिषद, जैनागम, बुद्ध के त्रिपिटक,
गुरु नानक की वाणी, ये सब उसके द्वारा मिलता है। जिसकी जहां निष्ठा हो वो उसमें से उसे प्राप्त कर सके। भगवान ने कहा पुण्यो गंध पृथिव्याम च तेजस्यास्मि विभाव सब। और मैं सारे संसार में जितना भी विभव है, जितनी भी श्रेष्ठता है, वो तेज में ही। परमात्मा का तेज जहां विशेष प्रकट होता है वो विभूतियां हो जाती हैं। फिर वो विवेकानंद में प्रकट हो जाए, स्वामी दयानंद जी में प्रकट हो जाए, महर्षि अरविंद में प्रकट हो। इन दिनों मुझे कल कोई भाई बहन जिन्होंने महर्षि अरविंद के ऊपर बड़ी अच्छी पुस्तकें लिखी हैं तो मुझे दे गए, और मैंने बताया मेरा ये व्यसन है, ग्रंथ ही मेरे मित्र हैं, जब समय मिलता है थोड़ा सा। 30 वर्ष तक मौन रहे। 30 वर्ष तक मौन रहने के बाद में न कहीं प्रवचन करने गए, न किसी संस्था का निर्माण किया। अब तेज की बड़ी अद्भुत बात कि अपने उस ज्ञान को प्रसारण करने के लिए कोई सहायक। तो फ्रांस में एक आदमी को दिखाई पड़ते हैं अरविंद, बड़े आश्चर्य की बात, किसी युग की बात, कोई कल्पना नहीं। उसका नाम है पॉल ब्रिंटन। पॉल ब्रिंटन देखता है कि पांडिचेरी कोई जगह है, भारत कोई देश है, समुद्र का कोई तट है, वहां कोई बैठा हुआ तेजस्वी व्यक्ति मुझे मिला। उसने अपने मित्रों से सलाह की, मैप तैयार की, भारत में आया। पहुंचते पहुंचते पहुंचा। 1 मास में 1 दिन दर्शन दिया करते थे महर्षि अरविंद। बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, पिता अंग्रेजों के बड़े भक्त थे, बम कांड में पकड़े गए थे, अलीपुर केस में फांसी होनी चाहिए थी, लेकिन पिता अंग्रेजों के भक्त होने के कारण उनके पिता की अंग्रेज भक्ति को देखकर उन्होंने उनको एक्साइलमेंट दे दिया, देश निकाला। उन दिनों में पांडिचेरी में फ्रांस का राज था, इसलिए फ्रांस में मानो भेज दिए गए। वहां जाने के बाद मन में निश्चय किया कि अब कुछ नहीं, जगदीश्वर से मिलने की चेष्टा। क्रांतिकारी कितना बड़ा ऋषि बन सकता है, बड़ी अद्भुत घटना है। किसी आश्रम में नहीं गए, किसी गुरु के पास नहीं गए, कभी उपनिषद गीता भागवत पढ़ी नहीं, सब अंग्रेजी के माध्यम से इन 30 वर्षों में मंगा मंगा कर सारी टीकाएं पढ़ते गए। और जब ज्ञान का भंडार मस्तिष्क में भर गया तो अब देख कैसे, तो पॉल ब्रिंटन आए। वो पहचानते नहीं उसको। जैसे ही वो महीने के 30वें दिन में दर्शन कर रहा था तो अरविंद महर्षि जी ने पूछा, आप आ गए? मानो उन्होंने बुलाया होगा। उन्होंने कहा था, आप आ गए, आप पॉल ब्रिंटन हैं आप? उसने कहा, मैं तो जानता ही नहीं आपको, आप मुझे नहीं जानते। बोला, जब अतिमानस मानव हो जाता है और जब उसके भीतर ईश्वरीय तेज होता है तो सबके भीतर जितनी किरणें हैं उन सबको वो पहचानता है। सूर्य सबको पहचानता है, हम सूर्य को नहीं पहचानते, हमें तो एक ही सूर्य दिखाई पड़ रहा है, लेकिन सूर्य की करोड़ों रश्मियां जो धरती पे उतरती हैं, हर रश्मि को मालूम है कौन। सूर्य वैसा ही जैसा परमात्मा सूर्य सबको पहचानता है, परमात्मा सबको पहचानता है। इसलिए भगवान कहते हैं तेजस तेजस्विना, हाँ, पुण्यो गंध पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभाव सब। जहां जहां तेज है वो सब परमात्मा का है। नहीं तो विचार करिए, भगवान आदि शंकराचार्य के साथ क्या है, पैदल चल रहे तो संत, एक हाथ में कमंडल है, एक में दंड है, और सारे संसार में जहां जहां लोग कापालिक उनको मारने की चेष्टा करते हैं, लेकिन जहां जहां कापालिक आते हैं वहां तुरंत भगवान शंकराचार्य उनकी ओर दृष्टि करते हैं, और दृष्टि करने मात्र से कापालिक के हाथ का शस्त्र छूट जाता है और वह दिगंबर साधु बनकर, नागा बनकर उनकी सेवा में चला। ये तेज इतना था। जब गए तो मंडन मिश्र के यहाँ शास्त्रार्थ हुआ, कथा आपको ज्ञात ही होगी। वहां केवल पहली बार ऐसा हुआ कि मंडन मिश्र की पत्नी भारती ने कहा कि मेरे पति हार गए, ठीक, लेकिन मैं अर्धांगिनी हूं, इसलिए शास्त्रार्थ में आधा अंग हारा है, आप मेरे साथ करिए शास्त्रार्थ। बड़ी बड़ी उन्होंने कभी किसी महिला के साथ बात नहीं की थी। अब उसने ऐसे प्रश्न किए जो गृहस्थ जीवन से ही संबंधित।
भगवान शंकराचार्य ने कहा मैं तुझे पराजित करने के लिए 6 महीने बाद फिर आऊंगा। पराजय स्वीकार नहीं करता हूँ, समय मांग रहा हूँ, डेट दे दे, मुद्दत सामड़वानी मुद्दत आ गया कोर्ट में, तो सुनने की तिथि दे दे, मैं आऊंगा। भगवान शंकराचार्य ने अपने सब मित्रों को कहा, सेवकों को कहा, मेरी काया पड़ी हुई है, मैं अपना तेज इसमें से निकाल, और अपने उस तेज को लेकर के किसी दूसरी काया में, जो उसी दिन समाप्त हुआ था, कोई राजा, उस राजा के शरीर में प्रवेश होकर 6 महीने में गृहस्थ जीवन की सारी बातें ज्ञात करके, और भगवान शंकराचार्य ने कहा भारती से अब करो तुम शास्त्र, और भारती पराजित हुई। मंडन मिश्र को उसने दे दिया कि आप जाइए और संन्यास लीजिए। तो संसार में तेज जो होता है, महापुरुषों का तेज प्रकट भी होता है, वो उसका प्रक्षेपण भी कर सकते हैं और उसको अपने पास बुला भी सकते हैं। ऐसे इतिहास के बहुत प्रमाण मिलते हैं, लेकिन जहां ये प्रमाण मिलते हैं वहां वो प्रत्येक महापुरुष ने कभी नहीं कहा कि ये तेज मेरा। वो हरदम विचार करता है ये तेज तो परमात्मा का है। पुण्यो गंध पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभावसौ, तो तेज परमात्मा का है। अनेक महापुरुषों के जीवन की, जिनकी यहाँ चर्चा नहीं बहुत करेंगे। अग्रिम पंक्ति में कहा जीवनम सर्वभूतेषु, संसार के जितने लोग हैं उनका जीवन मैं हूं। हम लोग ऐसा मानते हैं कि जीवन हमारा है, मानना भी चाहिए, नहीं तो आप स्वस्थ कैसे रहेंगे, जगत का व्यवहार कैसे चलाएंगे। लेकिन बड़ी कठिनाई होती है, यदि जीवन है तो परमात्मा का दिया। और बड़ी विचित्र बात है कि जो परमात्मा को नहीं मानते, ऐसे कुछ लोग कहते हैं कि जीवन हमारा है। मुझे एक ऐसा ही लेनिनवादी व्यक्ति कभी मिल गया, मार्क्सवादी। उसने कहा कि हम तो ईश्वर को नहीं मानते। मैंने कहा ईश्वर तो आपको मानता है। बोला कैसे? मैंने कहा जीवन परमात्मा का है, तुम्हारा जीवन लिया नहीं, जिंदा हो, यही तो परमात्मा की कृपा है। और मैंने कहा तुमने देखा नहीं, जीवन तो दिया ही उसने। लेकिन उस समय जून का महीना था, गाड़ी से उतर के मैं उसके साथ बात कर रहा था, इतने में ठंडे पवन का झोंका। जब ठंडे पवन का झोंका आया तो पसीना मिट गया, पसीना सूख गया, परसेवा समाप्त हो गया। मैंने उससे पूछा, मैं भगवान का भक्त हूं, मेरा परसेवा मिटना चाहिए, पर तुम्हारा क्यों सूख गया? परमात्मा को तुम नहीं मानते हो, पर परमात्मा तुम्हारा भी पसीना सुखा रहा है। इसलिए नास्तिक, ये सारा जीवन परमात्मा का दिया। उसके मन में बड़ा परिवर्तन हुआ। उसके बाद वो कई बार मुझे मिले भी, उनके चिंतन में बहुत परिवर्तन हुआ। तो जीवनम सर्वभूतेषु, सारे संसार में जो जीवन है वो परमात्मा प्रदान करता है। इस बात को कभी भूलना नहीं चाहिए। और जब हम व्यक्ति ऐसा सोचने लगता है कि मैं ही सब कुछ हूं, तो वहीं से उसके पतन की बिल्कुल श्रेणी प्रारंभ हो जाती है। वो विश्वास मानव के जीवन में सतत रहना चाहिए। जीवनम सर्वभूतेषु। एक बार ऐसी घटना घटी, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो भगवान के अनन्य, उन्होंने तो जो कुछ किया भगवान राम की कृपा के बिना कुछ होता ही नहीं, ऐसा ही मान के चले। ऐसा अनन्य आश्रित अपने परमात्मा को बहुत कम लोग दिखाई पड़ते हैं। जा रहे थे, रास्ते में बहुत सारे लोग मणिकर्णिका घाट की ओर किसी को शव लेकर जा रहे थे। उस समय प्रथा ऐसी नहीं थी, माताएं जा नहीं सकती थी। और एक महिला अपने बालों को बिखराते हुए, रुदन करते करते उस सारी भीड़ के पीछे पीछे जा, सब लोग जा रहे तो कोई आदमी संसार से चला गया है, इसलिए अब इसको देखना। तो आंखें बंद कर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने राम जी का ध्यान कर। इतने में वो महिला प्रणाम करने लगी, तो उनको ऐसा लगा कि कोई महिला ने प्रणाम किया है, पर देखा नहीं। उसकी जो चाल से, उसके शब्दों से ऐसा लगा कि पुरुष नहीं है, महिला है। तो उन्होंने तुरंत आंखें बंद करते करते कह दिया, सौभाग्यवती आपको बड़ी छोटी बात। अब उसने जोर से रोकर कहा कि महाराज आपने क्या कह दिया? मेरा तो मैं वैधव्य आ गया है, मेरा पति तो जा रहा है चिता पर। भगवान ने कहा, जिसने मुझसे कहाया है ये शब्द,
अब मैं उससे प्रार्थना, भगवान की प्रार्थना की गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने। अब वो ननामी के ऊपर कसकर बैठा हुआ आदमी, उसने जोर से झटका मारा, टूट गई सारी रस्सियां। वो कहता तुम मुझे कहां लेकर जा रहे हो? लोगों ने उसको वहीं छोड़ा। अरे भैया भूत हो गया, भूत हो गया, सब भागे। वो पत्नी गई और उसने उसके चरण छुए। आपने मेरा देहांत हो गया तो लोग मुझे ले जा रहे। तो देखा निश्चित रूप से ऐसा ही। पर मार्ग में एक संत मिले, मैंने प्रणाम किया उनको। उनके मुंह से निकल गया सौभाग्यवती भव बेटी। उन्होंने आंखें बंद की और अपने भगवान से कहा कि महाराज जीवनम सर्वभूतेषु, सारे संसार में जीवन तो आप देते हैं, क्या आप मेरे इस वाक्य को सरलता से स्वीकार करके इसको साकार नहीं करेंगे? और भगवान के सामने जैसे ही प्रणाम करके प्रणत हुए गोस्वामी तुलसीदास, वो जो जीवन चला गया था वो जीवन फिर से प्रकट हो गया। इसलिए जीवनम सर्वभूतेषु, संसार के समस्त भूत प्राणियों में वो जीवन के रूप में वही व्याप्त हैं। तपश्चास्मि तपस्विषु, और तपस्वियों के भीतर जो तपस्या दिखाई पड़ती है, भगवान कहते हैं उस तपस्या में भी मेरा ही दर्शन। नहीं तो बहुत कठिन बात है। कोई व्यक्ति संसार में किसी को कुछ दे सकता है क्या? लेकिन बड़ी कठिन बात। वृत्रासुर ने सारे समाज को कष्ट दिया, तो राक्षस इतने बलवान हो गए, सबके धनुष बाण ढीले पड़ गए, शस्त्र और वस्त्र नीचे गिर गए। अब लोगों ने सोचा क्या करना चाहिए। बहुत परामर्श करने के बाद पता लगा कि एक ऐसा तपस्वी है, यदि वो अपना पूरा शरीर दान में दे दे और उसकी अस्थियों से धनुष बाण बनाए जाएं, तो निश्चित रूप से वृत्रासुर का वध हो सकता। लोगों ने पूछा वो कौन ऋषि? दधीचि। सब लोग उसके पास पहुंचे, नैमिषारण्य के पास मिश्रित नाम का स्थान है, वो उनका तीर्थ। वहां पहुंचे दधीच के पास। कैसे विचित्र लोग स्वार्थी होते हैं। आप किसी के पास जाएं और कहें भाई हमको ठंड लग रही है, एक ब्लैंकेट दे दे। आपको भूख लगी हो तो आपको मुझे भोजन करा दो, भोजन करा दो। विद्यार्थी कहे कि पुस्तक नहीं है, पुस्तक दे दी। कोई आदमी बहुत गरीब है तो पैसे दे दिए जाएंगे। पर ये ऋषि लोग और देवता ये सब मिल के गए, दधीच की बड़ी वंदना की। दधीच समझ गए देवता जब स्वार्थी होते हैं तभी आकर ये वंदना करते। उन्होंने पूछा क्या चाहिए? बोला महाराज कहने में तो संकोच हो रहा है, आप मर जाएं और हम जिंदा रह जाएं, हम यही चाहते। हम आपका प्राण चाह रहे हैं। वाह, भारत का इतिहास महर्षि दधीच के चरणों में करोड़, जिन्होंने समाज की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की चिंता नहीं की और अपनी तपश्चर्या के तेज से अपनी अस्थियों के भीतर वो तेज पर, और कहा अब मैं जाता हूं, तुम ले जाओ मेरे अस्थि। उन अस्थियों के द्वारा जो धनुष बाण बना, उसके द्वारा वृत्रासुर का वध हुआ। तो भगवान कह रहे तपश्चास्मि तपस्विषु, जितने संसार के तपस्वी हैं उन तपस्वियों में तपस्या का तेज है, वो परमात्मा का। समर्थ गुरु रामदास जैसे एक झोली में रखने वाले, श्री राम जय जय राम का उच्चारण करने वाले, उन्होंने एक सामान्य से व्यक्ति को तपस्या के लिए तैयार करके अपनी तपस्या से और हिंदू पद पादशाही की स्थापना शिवाजी के द्वारा की। क्या कोई कर सकता? तपस्वी का बल बहुत होता है, तपस्वी का अपना बल नहीं होता। भगवान कहते हैं जैसे पृथ्वी में मैं गंध हूं, जैसे संसार में सूर्य चंद्रमा का तेज हूं, तेजस्वी व्यक्तियों के भीतर मैं ओज हूं, जैसे मैं सारे संसार के प्राणियों का जीवन हूं, वैसे ही मैं तपस्वियों के भीतर जो तप का तेज है। और इसी के कारण तो आप देखें स्वामी विवेकानंद जी का पहला नाम बहुत कम लोगों को मालूम होगा। उनका नाम था विविदिशानंद, स्वामी विविदिशानंद। और वो घूमते घूमते जब पहुंचे तो एक राज्य है, छोटा सा राज्य है राजस्थान में, जहां से तांबा निकलता है, तो उस नगर का नाम भूल। उस राजा के यहाँ पहुंचे, बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते थे।
उस राजा बहुत प्रभावित हुआ। 2-4-10 दिन रहने के बाद में अटपटा सा लगा उनको। राजा क्षत्रिय, तेजस्वी, ये सब कुछ होने पर नैतिक दृष्टि से कुछ दोष था। सवेरे वो घूम रहे थे उद्यान में, स्वामी विवेकानंद जी अचानक हंसे। उन्होंने कहा, महाराज क्यों हंस रहे हैं? बोला, मैंने तो सुना था कि सिंह केवल सिंहिनी के साथ रहता है, लेकिन मैंने देखा सिंह यहाँ श्वानिनी के साथ रहता है। और इतना सोने आचरण की जैसे ही आलोचना हुई कि उसके चरित्र में कुछ ऐसा दोष था, दूसरा कोई होता तो नहीं कह सकता। तो उस समय राजा समझ गया। तुरंत उसने मन में विचार किया कि सब बात इनको ज्ञात कैसे। स्वामी विवेकानंद के चरणों में उसने प्रणाम किया और स्वामी जी के तेज से प्रभावित होकर एक दिन में आचरण शुद्ध हो गया। जिस व्यसन के बीच में वो आलोचना का बहुत बड़ा अधिकारी बन गया था, उस दोष को उसने तुरंत हटा दिया। स्वामी विवेकानंद के चरणों में उसने प्रणाम किया। भूल हुई थी, लेकिन आपके तेज ने मेरा जीवन सुधार दिया। उस समय अमेरिका जाने की तैयारी हो रही थी। स्वामी विवेकानंद को सबसे पहली सहायता उस राजस्थान के छोटे से राज्य ने दी। दूसरी सहायता तमिलनाडु में रामनाथपुरम नाम का एक राज्य है, और वहां से। बड़ी विचित्र बात है, 115 वर्ष पूर्व स्वामी विवेकानंद गए और उन्होंने अपने मित्रों को लिखा कि आज मुझे भोजन का प्रबंध नहीं हुआ, इसलिए जो बाहर चाय के प्लाईवुड के बने हुए छोटे छोटे बॉक्सेस थे, उनके भीतर में समेट कर जैसे तैसे बैठा हूं। बहुत ठंड लग रही है, वस्त्र है नहीं, जल्दी से जल्दी व्यवस्था हो सके तो भेजिए। रामनाथ के राजा ने बहुत जल्दी व्यवस्था की और कहा, मैं अपने किसी मित्र को वहां कहता हूँ, वो आपके लिए ओवरकोट की व्यवस्था कर। लेकिन बड़ी विचित्र बात है, जब लोगों को मद्रास में पता लगा तो धर्मध्वजी, जाति पर अभिमान करने वाले लोग, स्वामी विवेकानंद की घटना का पता लगा कि वो तो वहां मुश्किल पहुंचना। तो लोगों ने, स्वामी विवेकानंद ने अपने मित्रों को लिखा और मित्र ने भी उनको लिख दिया कि जब आपकी इस विपत्ति का वर्णन यहाँ पता लगा तो कुछ विशेष जाति के लोगों ने कहा, ए डेविल इज डाइंग इन अमेरिका, लेट हिम डाई। एक राक्षस मर रहा है अमेरिका में, उसको मरने दो। जिसने देश के लिए इतना काम किया, उसके लिए ये विशेषण लोगों ने लगाया। स्वामी विवेकानंद तो आए, उनका तेज था, सारा अमेरिका प्रभावित हुआ। बहुत बड़ी उनका जीवन अपने आप ही। कभी भगवान की कृपा हो तो महात्मा गांधी पर मैंने 7 प्रवचन इंग्लैंड में किए। कभी भगवान कराएं तो मैं विवेकानंद पर 7 दिन बोलूंगा। मालूम नहीं, मुझे मालूम नहीं कैसा होगा कि नहीं। जब स्वामी विवेकानंद आए तो तेजस्वी महापुरुष की घटना देखी। टाउन हॉल में उनका स्वागत है। जिन लोगों ने उनके लिए बात की थी, उसका सबसे बड़ा लीडर अग्रिम पंक्ति में बैठा और सबसे बड़ी माला लेकर आया था। स्वामी जी ने कहा, आई एम वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म यू that devil has come from America and the person who has criticized me, he is sitting in front row with garland. I thank him. उन्होंने कहा, जिसने मुझे राक्षस की संज्ञा दी थी, वो माला लेकर अग्रिम पंक्ति में बैठा हुआ है। मैं उसको बहुत धन्यवाद देता हूँ। उसके आशीर्वाद फले नहीं और मैं जिंदा यहाँ लौट आया। जब तेज व्यक्ति के भीतर जागता है तो अपन तेज संभारो, आपे तीनों लोग हाँकते कांपे। जिनके चरणाश्रय में हम सब यहाँ बैठे हैं मारुति धाम में, वो हनुमान जी के भीतर और क्या तेज ही तो है। लेकिन तेज का अभिमान कभी नहीं, आंखें बंद। अतुलित बल धाम स्वर्ण शैला बने धनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण धानम मानराम रघुपति परिभक्तम वात जातम। उन वातज भगवान पवन पुत्र को प्रणाम इसलिए करते हैं कि तेज होने पर भी तेज का कहाँ उपयोग करना चाहिए केवल नहीं। उन्होंने अपनी रक्षा और अपने सम्मान का रक्षण करने के लिए कभी प्रयोग नहीं किया, लेकिन राम का कभी अपमान सहन नहीं कर सकते। और भक्त के ऊपर विपत्ति आ जाए तो उनकी गदा फड़कने लगती है, भुजा फड़कने लगती है, शरीर में रोमांच होता है और दौड़कर उसकी रक्षा करते हैं। और जहां भगवान की कथा हो वहां क्या,
लेकिन इसके कारण तेज वो आया कहाँ? राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दास। वो तेज कहाँ से आता है? जिसके पास राम का रसायन, नाम का रसायन, कृष्ण का रसायन, भगवान शंकर के अभिषेक से उत्पन्न होने वाली दिव्य वह कृपा, उस कृपा को प्राप्त करने के लिए अपना सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। कैसे छोड़ेंगे? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में।